औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर इस गैंग के सोशल मीडिया ग्रुप की। इस गैंग के सोशल मीडिया जिसकी क़यादत ज़ुनैरा माहम कर रही है, उसमें एक घटिया और नीच शख्स बैठता है, बिलाल अहमद। आज उसने अपने घटिया होने का सबूत दिया। यूँ तो पूरा कज़ाबा गैंग ही घटिया है, यूँ तो पूरा कज़ाबा गैंग ही नीच है, लेकिन आज बिलाल अहमद की बारी थी अपनी औकात दिखाने की, अपनी तरबियत दिखाने की। तो जिस तरह ये लोग मेहदी साहब को इसलिए बुरा भला कहते कहते हैं कि वो अपनी बच्ची वापस मांग रहे हैं। आज उसकी एक और किस्त थी। पाकिस्तानी मलिक अली ने मर्तबा फिर इनको एक्सपोज करके रख दिया। बिलाल अहमद ने कहा कि जी, हम जब बच्ची कराची शेल्टर होम में गई है तो हम मुखालफत कर रहे थे, हम लोगों ने ज्यादा मुखालफत की है। उसके बाद अब फिर इसकी हमने बेकौल उस घटिया शख्स के मेहदी काज़मी ने इस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से बाहर आए तो मुलाकात के बाद आकर तारीफ की इस जगह की, लेकिन अब शोर मच रहा है कि वहां पे बच्ची क्यों। इस घटिया शख्स को आज तक ये समझ नहीं आया कि सच कैसे बोलते हैं। दो चीजों को मिक्स करके अपने देखने वालों को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखना, जिस तरह की वाहियात और घटियापन का मुजाहरा तुम लोग करते हो ना, तुम्हारे सुनने वाले ही हैं जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना बेकौल जुनैरा के तो आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर जो है ना, वो सिर्फ गालियां देने आते हैं। बच्ची जब शेल्टर होम जा रही थी तो वाकई इन लोगों ने मुखालफत की थी, और मुखालफत की वजह ये थी कि उस दरिंदे, उस वहशी ज़हीर अहमद तक बच्ची की एक्सेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि शेल्टर होम एक गवर्नमेंट का इदारा है, सरकारी इदारा है, और इसमें दरिंदा ज़हीर, अगवाकार, मुजरिम ज़हीर वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर, वो उसकी एक्सेस नहीं थी। और इस बात का सबूत हमने देखा जब इन्होंने दरखास्तें दी शेल्टर होम चेंज किया जाए, और उसमें वजूहत क्या बताई कि इसमें कैमरे लगे हुए हैं, मतलब चोरी छुप छुप पे वहां पे कोई नहीं जा सकता। तो ये पहली बात थी कि ये लोग मुखालफत कर रहे थे, उसकी वजह ये थी। मेहदी काज़मी साहब से एक दफा जब मुलाकात से वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा गया था। मेहदी काज़मी साहब ने कहा था कि ये जगह बहुत ही महफूज है, सेफ है, उन्हें इत्मीनान है कि इस सिक्योरिटी के होते हुए वो दरिंदे, वो अगवाकार इनकी बच्ची तक नहीं पहुंच सकते। और अब वो शोर इसलिए कर रहे हैं कि जी वो बच्ची अपने घर जाना चाहती है, इस दरिंदे के साथ नहीं जाना चाहती, अपने वालदैन के घर जाना चाहती है। तो ये बात ज़ाहिर है इस गैंग को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जैसे ही बच्ची घर जाएगी, वो सारी बातें जो इस गैंग ने वालदैन के खिलाफ इस बच्ची को पढ़ाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बढ़िया तो ये बातें ख़त्म हो चुकी हैं, जो बच्ची के बयानात सामने आ रहे हैं शेल्टर होम से। बच्ची बहुत हद तक इन दरिंदों के चुंगल से निकल चुकी है। अब ये दरिंदे जेल जाने वाले हैं, इस बात को दिल लेकर इनका वावेला बनता है, इनका भौंकना बनता है, क्योंकि अब इनके आगे आगे से हड्डियां छीनी जा रही हैं, हड्डियां उठाई जाने वाली हैं। ये घटिया अफराद, ये घटिया अफराद का टोला
अपने अंजाम को पहुँचने वाला है। फिर देखते हैं कि ये किस तरह मुजरिमों की हिमायत करते हैं। बिलाल साहब, मेरा आपको एक चैलेंज है। मेरा आपको एक चैलेंज है, अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचती है, कराची में रहते हैं ना आप? कराची में वो दुकान ढूँढ के दिखा दीजिए जहाँ पे जेब वाला कफ़न मिलता है, या वो हदीस की किताब मुझे ढूँढ के दिखा दें जिस पे लिखा हो कि फ़रिश्ते रिश्वत लेते हैं। या चलें, आपके लिए एक और भी इज़ाफ़ा कर देता हूँ, झूठ बोलना कहाँ जायज़ है? कुरान मजीद में तो झूठों पर लानत है। आप मुझे बताइए कि जी कौन-सी हदीस की किताब है जिस पे लिखा हुआ है कि झूठ बोलना जायज़ है? और हर वक़्त इस कदर इतना ज़्यादा झूठ बोलना जायज़ है? बताइएगा ज़रूर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।